रमा एकादशी कब है? इस बार बने दुर्लभ संयोग में व्रत का मिलेगा अनंत गुना फल। जाने महत्व और पूजा विधि। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार रमा एकादशी पर बेहद दुर्लभ हरिवासर योग का संयोग बना हुआ है, इसलिए इस बार रमा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्तियों को व्रत का अनंत गुना फल मिलेगा। आइए जानते हैं रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जाने रमा एकादशी व्रत का महत्व और पूजा विधि। कार्तिक मास की पहली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में कार्तिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार रमा एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए व्रत को करने से व्यक्ति को 2 गुना अधिक व्रत का फल मिलेगा। कब है कार्तिक मास की रमा एकादशी? इस बार रमा एकादशी पर हरिवासर लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर में व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान मिलता है। एकादशी तिथि का आरंभ 27 तारीख से सुबह 5:24 पर आरंभ हो रहा है और 28 तारीख को सुबह 7:51 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इस बार एकादशी पर हरिवासर का संयोग बन रहा है। उदया काल में एकादशी तिथि 27 तारीख को होने के कारण रमा एकादशी का व्रत इसी दिन किया जाएगा और इसका पारण अगले दिन 28 अक्टूबर को सुबह 8 बजे के बाद किया जाएगा। इस बार हरिवासर भी लग रहा है। ऐसे में जो लोग हरिवासर का व्रत कर रहे हैं वह 27 और 28 दोनों दिन एकादशी का व्रत रखेंगे और 29 तारीख को सुबह 10:29 से पहले व्रत का पारण करना होगा। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति हरिवासर में एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ में स्थान मिलता है। क्यों लगा है इस बार रमा एकादशी पर हरिवासर योग? धार्मिक मान्यता के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिन उदया तिथि में होती है तो हरिवासर योग बनता है। इस बार ऐसा ही संयोग बन रहा है कि 27 तारीख में उदया तिथि के साथ एकादशी आरंभ होगी और अगले दिन 28 तारीख ने भी उदया काल में एकादशी तिथि रहेगी। जो लोग हरिवासर योग के हिसाब से व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी व्रत का अनंत गुना फल मिलेगा। रमा एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। इसके बाद पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं। फिर पीले रंग के वस्त्र और फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रमा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद को सभी में बांट दें। रमा एकादशी का महत्व। कार्तिक कृष्ण की एकादशी का नाम रमा है। ब्रह्मवैवर्त में पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से सब पापों का क्षय होता है। इसकी कथा का सार ये है कि प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का राजा बड़ा धर्मात्मा था। इसके इंद्र, वरुण, यम, कुबेर और विभीषण जैसे मित्र और चंद्रभागा जैसी पुत्री थी। उसका विवाह दूसरे राज्य के शोभन के साथ हुआ था। विवाह के बाद वह ससुराल गई तो उसने देखा कि वहाँ का राजा एकादशी का व्रत करवाने के लिए ढोल बजाकर ढिंढोरा पिटवाया है और उसका पति सूखता है। यह देखकर चंद्रभागा ने अपने पति को समझाया
कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो हाथी, घोड़े, गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ तक को एकादशी करनी पड़ती है और अतिरिक्त उस दिन उनको चारा दाना तक नहीं दिया जाता है। यह सुनकर शोभन ने व्रत कर लिया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।